हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, और जो कि हमारे पास लेक्चर फर्स्ट होने वाला है और हमने आपका चैप्टर फर्स्ट डीएल नंबर को कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें आपका पढ़ना है ये यूनिट सेकंड यहाँ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप लोग पढ़ोगे कि लीनियर क्वेश्चन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक, फिर लाइन्स इन टू डायमेंशन। ओके, इसमें जो आता है पॉलिनोमियल में 3 चैप्टर आते हैं आपके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन, टू वेरिएबल और आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, 10th में इसमें आपको डिटेल देना है सारा कुछ। इस पे भी इसके तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिक्स आने में। ठीक है, तो आपको डिटेल्स देखना, हम भी यहाँ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। जितने भी लेक्चर होंगे आप लोग सारा अगर देख लोगे तो आपका कमांड इस चैप्टर में बन जाएगा। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसके टाइप क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होती क्या, कैसे दिखती है, इसके क्या क्या टर्म होते हैं, कंडीशन क्या होती है, इसमें ग्राफ कैसे बनते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आपको याद हो 9th से कुछ रिलेट करा रहे हैं हम, जो 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग जानते हैं कि एक एक्सप्रेशन किस तरह का, पी एक्स स्टूडेंट ए सफिक्स में एन लगा हुआ है, एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इस तरह का आपने एक्सप्रेशन देखा होगा जहां पे बोला जाता है स्टूडेंट जो ए एन है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, किसमें, एक्स में कहलाता है। जो एक्स की पावर एन देख रहे हैं, एक्स पावर माइनस वन देख रहे हैं, जैसे भी है, ये 9th में आपको पढ़ाएंगे, सिंगल वेरिएबल पढ़ाई जाती है बातें। ठीक है, तो ये 9th की बात हो गया, जहां पर हम लोग इसमें ए एन माइनस वन ऐसे ए एन माइनस टू को ऐसे डॉट डॉट ए एन माइनस टू डॉट डॉट कहाँ तक ए वन और ए जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म, सॉरी इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ दी वैल्यू एक्स की। ए वन ए एन माइनस वन एन माइनस डॉट ए वन ए जीरो, ये आपके कहलाते हैं कॉफिशिएंट कहलाते हैं। दूसरी बात आपको पहली मैटर थी, आप लोग पता होगा 9th में। दूसरी बात स्टूडेंट की जो यहाँ लिखा हो ए एन एक्स की पावर एन, फिर पहला टर्म ये पूरा। ठीक है, ऐसे ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर दूसरा टर्म ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे डॉट डॉट जितने भी आपको यहाँ पे टर्म दिख रहे हैं, ए वन एक्स ए जीरो, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, सब कहलाते हैं आपके टर्म कहलाते हैं। इसको आप लोग बोलते हो पद। ओके, ए वन एक्स एन, ये सब जितने जो प्लस के साथ में सेपरेट किए गए वैल्यू सब कहलाते हैं आपके टर्म कहलाते हैं। तो ये मेन चीजें आपको जाननी थी। पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, बोलोगे एक एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए जीरो, वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। एंड जहां पर ये सब कोएफिशिएंट हो गए, ये हो गए स्टूडेंट टर्म। अब अगर इस पे बात करें एग्जांपल की, हम जो आप लोग देखते आ रहे हो, इस एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आपको बताएगा स्टूडेंट पी एक्स इक्वल टू, जैसे दे दिया जाए कहीं पर 3x प्लस 8। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस फॉर्म का ये दिखता है। अब यहाँ ध्यान देना, जिस स्टूडेंट यहाँ पर एन दिया गया है, एन जो है ये बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में, जहाँ इंक्लूडिंग जीरो भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, एन की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू होगी या 1 2 3 4 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन एक्स की वैल्यू कभी यहाँ पे निगेटिव नहीं होगी और इंटीजर फॉर्म में रहती है। एक्स की वैल्यू कभी 1/2 या 1/3 फॉर्म में नहीं रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे भी एग्जांपल देखना, ये जो है इस फॉर्म का है, कैसे इस फॉर्म का, अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयरिंग में एक्स की पावर कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ एक्स की कितनी पावर दिख रही है, क्वेश्चन इसका मतलब 1 है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग एन बराबर कितना पा रहे हैं, 1 पा रहे हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। तो जहां जहां ये कितना हो जाएगा, अगर इस फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वन एक्स प्लस, फिर 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, ए जीरो एक्स की पावर यहाँ कितना एन माइनस वन, तो 1, क्योंकि एन तो 1 ही है, तो 1 माइनस वन जीरो, मतलब ये क्या आ रहा है, ए वन एक्स प्लस ए जीरो फॉर्म का आ रहा है। अगर जिसको जनरलाइज करोगे तो इसका जनरेशन क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहाँ ए वन कॉफिशिएंट कितना है इसका 3 है, और ए जीरो जो कॉफिशिएंट है ये भी आपका 8 है। अब कितने इस टर्म में, कितने टर्म है आपके, 2 ही टर्म है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका एक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया है। दूसरी बात, इन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स में ना। अगर इसमें दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको कि पी एक्स इक्वल टू आपका 3x² प्लस 1
तो ये भी एक पॉलिनोमियल है कि यहाँ x की जो पावर है वो 1 to 3 फॉर्म में है और जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपका पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दें आपको √3 x² + 1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। x की हमें देखनी जो पावर है वो 1 to 3 हो और उसके बाद जो कोएफिशिएंट हो कैसे भी हो सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर तीसरा एग्जाम्पल दें आपको कि p ऑफ y² दे दो, मान लो कि y+1, तो ये भी स्टूडेंट पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, ये y के वेरिएबल में। y आ गया ना, x हट गया यहाँ से, तो बस ये अगर कोई बोलते इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन y बोलेंगे। ओके, और मान लो आपको एग्जाम्पल देना है तो कभी कभी px को लोग fx भी लिखते हैं, दोनों बात सेम ही। p फॉर होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, या f मतलब फंक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब बता रहे हैं कि इस तरह भी नोट किया जाता है इसको। तो अगर इसमें कहीं मान लीजिए ऐसा दे दें कि √x+3 2 दे दें, मान लो √x+2 दे दिया, तो ये क्या बनेगा पॉलिनोमियल। कहाँ समझना, क्योंकि अगर यहाँ रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं +2, तो जो x की पावर है ये रेशनल, ये इंटीजर नहीं है, 1 to 3 फॉर्म में नहीं, ये रेशनल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये जो दिया गया पॉलिनोमियल नहीं होगी। हमने कहा जो n है क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कहीं अगर ऐसा दे दे कोई px बराबर आपको 1/x-1, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म नहीं है। आपको जो यहाँ फॉर्म दिया हुआ है इस तरह फॉर्म कहाँ दिख रहा है ये, तो आपकी ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इस चीज आप लोग को 9th में बताया होगा, और नहीं बताया तो आप लोग यहाँ क्लियरिटी मिल गई। तो सिर्फ ऐसा फॉर्म जो दिखे उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, कुछ अगर और एग्जांपल देखना चाहोगे आप लोग तो px बराबर ले लो यहाँ पर x³ + x² + 1, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। और px बराबर का आपको दे दिया जाए कि 2/4x² - 1/2x + 1, तो स्टूडेंट ये भी आपकी पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि x की जितनी पावर इधर 2 है इधर 1 है, तो ये सब इंटीजर फॉर्म में है। कोएफिशिएंट हमने कहा कुछ भी हो सकते हैं, तो रियल नंबर बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पर ये a1 an-1 an 0 है, कहाँ बिलोंग करता है आपका रियल नंबर में। तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। ओके, ये बात हुई क्लियर। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, कैसे पॉलिनोमियल होती है, कैसे आपको दिखती है। अब आपका नेक्स्ट टर्म यहाँ पे उठता है कि जो है डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो बात करेंगे लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें डिग्री से जानने से पहले हम लोग ये समझना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल मैंने बता ही दिया है कि कहीं अगर जैसे आपको px बराबर दे दिया जाए 3x² + x + 1 पे एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो पावर है वो इंटीजर है और कोएफिशिएंट्स हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो चाहे जैसा हो, अब दूसरी बात क्या होगी, ये इसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है इन दी पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ दी एक्स, क्या होती है डिग्री आपकी हाईएस्ट, ध्यान समझना आप लोग, यहाँ क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। से देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्वेश्चन का मतलब कितनी है 1 लिखा गया है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है यहाँ पे 2 बन रही है, तो जो हमको यहाँ पे डिग्री मिलेगी वो कितनी मिलेगी इस पॉलिनोमियल की 2 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, डिग्री जो होती है किसी पॉलिनोमियल से एक्स की सबसे बड़ी पावर जो होगी वही आपकी हो जाएगी डिग्री। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल और आपको प्रोवाइड कराएं तो इक्वल टू मान लो यहाँ ले लो आप लोग 8x³ - 4x⁴ - 7, बताओ यहाँ कितने से डिग्री हो जाएगी, यहाँ x की 3 है डिग्री, x की पावर 3 x की पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी इसकी डिग्री। ओके, इस तरह से आपका जो है डिग्री होती है। कोई मान लो y की टर्म दे दे तो जैसे y³ मान लो -2y² + 4, चलो इसी दे दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y की पावर देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे अधिक पावर, तो y की 3 y की 2,
तो y की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमको? 3 दिख रही है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी और इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ओके, मान लो कोई इस तरह से दे दे आपको, किस तरह से दे दे, अगर मान लो स्टूडेंट पी एक्स दे दे कहीं पर x प्लस रूट 2, तो यहाँ सोचो स्टूडेंट ये जो रूट 2 है ये वैल्यू है a0 वाली वैल्यू, जो भी लिखा हुआ था ना सबसे लास्ट एक्सप्रेशन में, ये वाली वैल्यू a0 जो होती है वहाँ पे x की वैल्यू नहीं होती है। तो जब जहाँ ऐसे केसेस बनते हैं, ये स्टूडेंट आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की तो इंटीजर पावर है और कांस्टेंट यहाँ जो टर्म है कैसा भी उन्होंने बताया, तो ये पहली बात, ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? x की सबसे बड़ी पावर, तो एक ही x इन्वॉल्व है, x की पावर 1 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। जितने भी आपके टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिया। कुछ अगर आपको और डिफिकल्टी मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट टीचर पूछा नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कहीं अगर कुछ डाउट लगे तो। और मान लो एक और दे दिया, चलो ठीक है, इस तरह से पी एक्स बराबर आपको दे दिया जाए यहाँ पर 7x⁴ माइनस 354x⁴ प्लस 9x² प्लस x माइनस 4। अब बताओ सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले आपको x ढूंढना है। x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 6 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ द x इक्वल टू 6। इस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री हो गई स्टूडेंट 6। ओके, ध्यान से देखना कि हर एक स्टेप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आपकी जितने लोअर से लोअर हो सकते हैं, फिर हाईएस्ट तक हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अगर क्या कहते हैं, अगर उसके हर एक पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन आराम से लगा ले जाओगे फटाफट। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं मालूम इस चीज़ की, तो कैसे लगा पाओगे? तो इसीलिए पॉलिनोमियल पहले मैं क्लियर करा आपको कि कैसा एक्सप्रेशन an x पावर n प्लस an माइनस 1 पावर माइनस 1 डॉट डॉट a1x प्लस a0 इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, जहाँ पर कोएफिशिएंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। वो पॉइंट भी हो सकते हैं, अपान भी हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, लेकिन x की जो पावर होगी वो प्लस में चलेगी, 1 2 3 4 या फिर 0 फॉर्म में रहेगी। तो इसमें आपका डिग्री भी खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या आती है नेक्स्ट पॉइंट आपकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आती है, थर्ड पॉइंट आपका। टाइप्स ऑफ पॉली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं वो आपको देखना है। नाइन्थ में आपको कुछ कुछ बताए गए होंगे, नाइन्थ में ना कितने प्रकार बताए गए थे आप लोग? आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, पहला आपको जो टाइप था वो था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, याद आ रहा है कुछ? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरी हमारे पास क्या थी? तीसरी थी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और चौथी क्या थी हमारे पास? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पांचवी क्या होती है आपकी? पेंटा, जो है पेंटा क्या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका हमें यूज नहीं है। बस आपको 4 तक ध्यान रखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। तो ये चारों आपके 9th में बताए गए थे। यहाँ पर हम लोग भी इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जीरोज देखते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ का चैप्टर कुछ लोग 9th में बताया होगा, नहीं 10th में तो पूरा है ये लिस्ट। अब सबसे पहले हम लोग सबके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो पहला है, हम सब लिखते हैं स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है आपकी? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको लोग बोलते क्या है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाए? ए एक्स प्लस फी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल विद प्लस। यहाँ पे स्टूडेंट जो इसकी डिग्री होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो? ओके, तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, प्लस डिग्री इक्वल टू 1।
तो जो भी लीनियर में आएगी उसकी डिग्री हमेशा आपको जो है 1 मिलेगी, ये ध्यान रखना। और इसको डिटरमाइन करने के लिए पूछते हैं, 3-4 दे देंगे, उससे पूछेंगे लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखो आप लोग, सेम एग्जैक्ट इसी फॉर्म की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। जहाँ और ध्यान देना, जो ए बी है ये आपके रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। चलिए नहीं साइड में, इसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर बिलोंग करता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, पी एक्स को आपको दे दें यहाँ पर 3x प्लस 1, सॉरी यहाँ पी क्यों नहीं है, 3x प्लस 1। तो ये देखो सेम एग्जैक्ट फॉर्म से फॉर्म की एक्स ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 3 हो गई है, और बी की वैल्यू आपकी हो गई है 1। तो इसकी डिग्री कितनी स्टूडेंट, यहाँ पर एक ही एक्स इन्वॉल्व है, तो इसकी कितनी पावर है 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है आपकी, और इस फॉर्म का है भी, तो ये आपका लीनियर हो गया। दूसरे अगर फॉर्म आपको देखें दिखाएं तो इस तरह के देते हैं आपको कि 1/3x माइनस 1, चलो यहाँ 4 रख दें, 1 हटा दें। अब कहो कि ये सर इस फॉर्म को दिख नहीं रहा है, इसकी डिग्री तो पहली बात कितनी बताओ, डिग्री तो x एक ही x की पावर 1 है, तो डिग्री तो 1 है, ये तो क्लियर है। लेकिन इस फॉर्म का दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे तो प्लस दिया गया है, यहाँ पे आपने माइनस दे दिया है, तो इसको हम लोग इस तरह ले सकते हैं 1/3x प्लस माइनस 4। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, -4 आ रहा है, और -4 रियल नंबर बिलोंग करता है ना, कि सारे नंबर इसमें आते हैं। तो अब इस फॉर्म का हो गया है, इसको इस तरह लिखो या जनरलाइज ये भी कर देते हैं, दोनों फॉर्म ठीक है। तो अब यहाँ से भी एक क्या, a की वैल्यू 0 है, नहीं है, a की वैल्यू 1/3 है, तो ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अब मान लो अगर थोड़ा और उनको चेंज करना हो तो यहाँ पर y करते हैं, p ऑफ y स्क्वायर दे दें, स्टूडेंट क्या देते हैं यहाँ पर, आप दे दें मान लो 9/5y प्लस 6 दे दें। तो ये भी क्या हो गया सुनिए, ये जो हो गया आपका पॉलिनोमियल y वेरिएबल में हो गया बस। यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे एक ही y है, y की पावर एक ही है, तो यहाँ भी आपकी डिग्री 1 है, और ax प्लस यहाँ पर ay प्लस b फॉर्म का है, तो ये भी आपका लीनियर हो गया। या अगर मान लो कोई ऐसा दे दे ये बताओ है कि नहीं है आपको, होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या जो यहाँ पे क्राइटेरिया लगाई है सिर्फ ए, केवल स्टूडेंट ए पे लगाई है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू कुछ भी हो, बी यहाँ फ्री है अपना, चाहे जो करे हो, बी को चाहे 0 चाहे 1 हो या कुछ भी ना हो तभी चले, जैसे वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ स्टूडेंट लोग अगर लिखना हो तो इसको 0 कर सकते हैं, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन ऐसा 0 का किससे भी ऐड करना से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 0 का कोई रोल है नहीं यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 3/4 इंटू एक्स है तभी सुनिए लीनियर में ही आएगी, उसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर, डिग्री देख पा रहे हो, एक इसकी डिग्री एक ही एक्स है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। ठीक है, तो अगर मान लो पी इक्वल टू सिंपल एक्स दे दे तो कोई यहाँ पर एक्स, तो ये भी इस तरह फॉर्म है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 लिखा नहीं आता लेकिन समझा के आपको बता दिया। तो अगर पी इक्वल टू एक्स है तो ये भी आपको किसमें आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आती है, उसकी डिग्री आपकी 1 है। तो आई होप कि अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कहीं कुछ डाउट हो तो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर किस तरह दिखता है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, मैंने बताया कि एक्स प्लस बी फॉर्म का होता है, जहाँ पे डिग्री 1 होती है और ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। जिससे देखो अगर जो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग मान लो 0 करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1, तो किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब पी एक्स आपको क्या मिल रहा है 1, एक ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइम बताएंगे बाद में, ये अभी यहाँ ध्यान दो कि इसलिए ए की वैल्यू कभी 0 नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक की तरफ हम पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सिंपली देखना, ये किस तरह का होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू होता है ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिग्री जो होगी इसकी, जो डिग्री आती है स्टूडेंट ये 2 आती है, और ए बी और सी जो नंबर है ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का हो, जहाँ ए की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो ए है
वो 0 ना हो और एबीसी रियल नंबर में साथ में इसकी डिग्री 2 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप लोग समझो यहाँ पर px बराबर, सबसे सिंपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 फॉर्म का। तो यहाँ अगर कंपेयर करें, देखो a की वैल्यू यहाँ कितनी स्टूडेंट 2 है, x यहाँ जो b है यहाँ 1 तो कर ही सकते हैं ना, समझना हो तो, बाकी 1 का मतलब है नहीं। तो b का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, c यहाँ पे 1 हो गया, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी कोई बताए मुझे? इसकी जो डिग्री x की क्या बताया, डिग्री क्या होती है x की हाईएस्ट पावर, तो x की यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ज्यादा पावर किसकी स्टूडेंट 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 है। इस तरह फॉर्म कर दिख भी रहा है, इसलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, दूसरा अगर ऐसे मान लो दिया जाए पी इसको ड्रॉप दे दिया जाए कहीं पर 2 को टाओ, इस बार करते हैं आपको 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो बताओ ये क्वाड्रेटिक होगा नहीं होगा? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं केवल ए पी बात कर रहे हैं, बी सी अपना कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ जो x का कोएफिशिएंट कोई x की दिख रही पावर, मतलब टर्म नहीं दिख रहा है, तो मतलब b इक्वल टू यहाँ पे 0 है और एक कांस्टेंट टर्म है c, तो ये दिख रहा है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ पहले आप लोग? तो इसकी डिग्री है, डिग्री यहाँ पे x की एक ही x की पावर 2 है, तो ये आपका डिग्री तो 2 है, तो क्लियर हो गया। तो देखो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3/4 क्या 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो BC हमने कहा 0 हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, दूसरा जो पीक्स अगर कहीं इस तरह दिख जाए कि एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, BC 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो ये भी किस में आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 आ रही है। ओके, लेकिन मान लो आपको समझाने के लिए कोई ऐसा दे दे कहीं पर कि 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या क्वाड्रेटिक है? देखो यहाँ पे डिग्री, इसकी डिग्री देखो आप लोग, डिग्री कितनी है पहले बताओ आप लोग? यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3, इसकी डिग्री तो 3 है, ज्यादा यही है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिग्री आपकी जो है 3 आ जा रही है। तो डिग्री से भी डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह फॉर्म याद ना हो तब भी। अब थर्ड जैसे आपका है, आपका थर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पढ़ते हैं फिर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है समझो आप लोग कि जो है, अगर इसका जो जनरल फॉर्म आता है पी एक्स बराबर ax³ प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डी ओवर एंड बिलोंगिंग टू सम रियल नंबर। सेकंड थिंग आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डिग्री आती है आपकी, डिग्री इक्वल टू आपकी हो जाती है 3 हो जाती है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो किस तरह हो, p इक्वल टू ax³ प्लस px स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x³ 0 ना हो, और a b c d हमारे पास कहाँ हो, रियल नंबर, जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए 3, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहाँ भी देखो a ही को बोले 0 नहीं होगा, बाकी b c d अपने आप 0 हो सकते हैं, उसका कोई जो है क्राइटेरिया उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे पी एक्स बराबर यहाँ आप लिखते हैं आपको 3x³ प्लस 3, फिर ये हटा दो यहाँ पर, माइनस कर दो यहाँ पर, चाहे -2/4 एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट यहाँ पे x और माइनस प्लस 4 कर दो। तो इसकी बताओ लोग डिग्री कितनी आ रही है, देखो x की पावर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो पावर कितनी है इसकी 3 है। अब क्या इस फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू कितना हो गया -2/5, c की वैल्यू 1 कुछ नहीं है, तो d आपका 4 है, तो ये आपका डिग्री 3 भी है और फॉर्म में तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाए आपको, तो कैसे दिख जाए आपको, मान लीजिए x³ डायरेक्ट दे दे, तो ये भी सुना आपका क्यूबिक होगा कि जो x³ का कोएफिशिएंट है 1, ये तो 0 बराबर नहीं है,
बाकी सब जीरो से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्यूबिक है। प्लस की डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री भी आपकी 3 आएगी। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हो तो मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिग्री 3 और फॉर्म भी उसी सेम उसी तरह का है। तो ये भी स्टूडेंट आपका क्यूबिक हो गया। कहीं कहीं ऐसा दे दिया जाए तो आप लोग तो एक्स क्यूब, चलो यहाँ करते हैं स्क्वायर माइनस 1/x+4 ऐसा कर दिया। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ देखो आप लोग जो एक्स क्यूब आ रहा है नीचे आ रहा है। अगर इसको हम लोग मान लो ऐसा कर के दें, कुछ चेंज करें एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाके तो पावर आपका हो जाएगा नेगेटिव -3+4। अब कहोगे यहाँ से डिग्री कितनी आएगी बताओ आप लोग, 3 की 2। यहाँ देखो यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये जो एक्स की यहाँ देखो एक वैल्यू निगेटिव हो गई है। और हमने क्या कहा था, एक्स कभी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। तो ये पहली बात, दिस इज ए नॉट पॉलिनोमियल। क्या है? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पास में क्या आप लोग, तो इसकी डिग्री डिफाइन होगी। तो ये आपका ना ही क्यूबिक है, मतलब ना ही पॉलिनोमियल, तो डिग्री की कोई बात ही नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ऐसा पॉलिनोमियल की डिग्री स्टूडेंट 3 हो, इस तरह फॉर्म उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और बच रहा है बाई क्वाड्रेटिक, इसको फटाफट समझ के आपका लेक्चर बड़ा हो रहा है ना। तो स्टूडेंट हम लोग चौथा देखते हैं इसका टाइप, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, एक इसका जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू आपका पाई कॉटेज होता है, ये एक्स। इक्वल टू लेफ्ट में देखो क्वाड्रेटिक यहाँ पे लगा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया भाई। जैसे हम लोग मतलब मार्केट जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमें मान लो कोई पेन ले ली है, 2 पेन, हम लोग 2 पेन बोलते हैं, 3 पेन बोलते हैं, 4 मतलब ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जो है एक केमिस्ट्री रूल में, तो वहाँ लोग याद हो आपको मोनो और डाई ट्राई पेंटा ट्रा इस तरह चलते हैं वर्ड। तो वहीं से ये वर्ड है आपका बाई। ठीक है, तो बाई मतलब होता है उसका डबल किया जा रहा है। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, तो बाई लगे तो 4 डिग्री पहुंच गई। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, डिग्री यहाँ स्टूडेंट होती है 4 होती है। इसकी डिग्री बाई क्वाड्रेटिक पॉइंट में डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। और इस तरह फॉर्म दिखेगा जहाँ ए की वैल्यू 0 बराबर नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू अपना बी सी डी ई कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया जाए तो आपको पी एक्स बराबर स्टूडेंट यहाँ बोल दें आपको 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है आपकी स्टूडेंट, डिग्री यहाँ x की पावर 2 यहाँ 4, तो हाईएस्ट पावर तो 4 ही है। तो आपका ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। ऐसे कोई मान लो y की टर्म दे दे तो y की पावर 4 माइनस y क्यूब प्लस 1/2। इस फॉर्मूले की डिग्री कितनी है तो आप लोग, इसकी भी डिग्री 4 है, क्योंकि y की टर्म में देखोगे तो यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो ये 4 है। तो ये भी आपकी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने काफी कुछ देखा स्टूडेंट, क्यूबिक क्या होती है, सारे इसके क्वाड्रेटिक देखा, लीनियर क्या होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन, तो डिग्री क्या होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर किया। कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग पढ़ना, जब बुक पढ़ोगे क्लास में बताया जाएगा, तो आप लोग वहां से जो है आप लोग कुछ डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको बताना है इसमें, ठीक है, कमेंट करके कि जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, ये पहला हो गया। दूसरा आपको दे दिया जाए, मान लो ये आपको 4 हम जो है पॉलिनोमियल दिए हैं,
यहाँ से बताना कौन सा स्टूडेंट आपका जो है क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है और कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा जो है इसमें पॉलिनोमियल होगा एंड ये इसमें से कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप लोग कमेंट करना और सारा कुछ आपको बताना। ये होमवर्क आपके जरूर कमेंट में आना चाहिए अगर आपको सारे जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहे हैं तो। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल में, उसका जीरोज क्या होता है, ग्राफ के बारे में। तो सेकंड लेक्चर आपके और भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी नए आपके यार दोस्तों के पास शेयर करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे आपके तैयारी आपकी प्रिपरेशन मैथ में होती रही, मैथ नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।